बार हमारे कबीरदास तुलसीदास गुरु रविदास महाराज ने बोले थे। हमारे प्रभु ईश्वरदाता ने कबीरदास तुलसीदास गुरु रविदास महाराज ने यही बोले थे। वो बोले थे कि बेटा सभी लोगों से बता देना, सभी लोगों से बता देना कि तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है, तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है। तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा। जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नर्क कुंड में जाएगा। चाहे करोड़ों मंदिर में तुम माथा टेको, कहीं भला होने वाला नहीं है। कहीं माथा टेको भैया, कहीं भला नहीं होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो उस दिन की याद करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है उस दिन की याद करो जब अपने माँ के कोख से 1.5 तक जन्म पाए। जब माँ के कोख से 1.5 तक जन्म पाए तब माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। सोई होगी कि नहीं सोई होगी भैया? माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को झूले सोई होगी। किस लिए? कहीं हमारे लड़किया के सीत न लग जाए, कहीं हमारे लड़कवा की जुड़ाई न लग जाए। अब आज इतना बड़े बड़े हो गए तो माता के आंख दिखाते हो। अगर माता के आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता कौन श्राप देती है? अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश करेंगे तो मारत और आंखा टूट जाए, ये पहला श्राप है। अगर बाबूजी के देह दिखाने का अधिकार करेंगे तो बाबूजी क्या कहते हैं कि अगर हमें देह दिखाने की कोशिश करेंगे तो मारत और गोड़े हाथ टूट जाए। अब चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता बताएगा? कभी नहीं बताएंगे। माता पिता के जितना दिमाग रही उतना हम लोगों के बताई। हम लोगों का उद्देश्य ये होता कि कहीं चल के ज्ञान ले। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, चाहे कोई भी भारत में संत महंत हो, अगर कहीं प्रवचन हो रहा है तो 10 मिनट समय निकाल के उनकी प्रवचन सुनना चाहिए। अब ये नहीं कि हम उस बाबा के पास जाते हैं तो उनकी प्रवचन नहीं सुनेंगे, हम उस बाबा के पास जाते हैं तो उनकी प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं जाइए, कोई भी भक्त, कोई भी ऋषि, कोई भी संत, कोई भी महंत अगर प्रवचन दे रहे हैं तो 10 मिनट समय निकाल के उनकी प्रवचन सुनना चाहिए, जो कि उनके ज्ञान से हमें ध्यान की ज्योत जलेगा। उनके ज्ञान से हमें ध्यान की ज्योत जलेगा और हमारे दिल में उद्देश्य उठेगा कि हम सही मार्ग का रास्ता ढूंढ लें। इसीलिए हमारे प्रभु ईश्वर दाता ने यही बोले थे, बार बार बोले थे, खटोगे तो रोटी पाओगे और नहीं खटोगे तो रोटी नहीं पाओगे। बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जहाँ हाथ जोड़ने के लायक है मैं सभी लोगों से ही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हे भक्तगण लोग, अगर आप लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार करें। ये नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं तो बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ऐसा जनमाना धिक्कार है धरती पर। इसीलिए इस मानव जीवन काल में जो आया है वो जाएगा। ये नहीं कि बाबा कोई मृत का घड़िया पी के हमारा होके आया है, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस दिन के लिए वो आया है उस दिन तक रहेगा, उसके बाद तो सब एक दिन लोगों को जाना है। इसीलिए इस धर्म के दौरान के द्वारा से मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि हे भक्तगण, अगर हमारे बीच आने का अधिकार किए हैं, कोई भी प्रकार की परेशानी दिक्कत रहेगा, हर संकट को मैं निवारण करेंगे, हर दुख को मैं निवारण करेंगे। जितना बात को हम बताएंगे, पूछेंगे कि भैया जो कुछ मैं बता रहे हैं सही है कि गलत है। जैसे आपको मैंने सारी बात बताए तो आपके क्या महसूस हुआ? सही है। आपको जितना मैंने बात बोले थे आप बोले कि महाराज जी सही बात है। जो कि मैंने आपको यही बोले कि भैया आपके ऊपर भूत प्रेत का छाना नहीं है। संकट हरण ग्रह प्राप्त होने के कारण में जो कि आपको परेशानी हुआ, कमर से लेके पेट से लेके सीना से लेके आगे का पारे पीड़ा, इस संकट को भी तोड़ने का अधिकार करेंगे। घर के परिवार में शांति देंगे, नहीं रहेगा दिक्कत, नहीं रहेगा परेशानी। नमो बुद्धाय, जय रविदास। एक बार बोलो शंकर भगवान के, संत गुरु रविदास जी के, महाराज के कल्याण। तो आप लोगों की